स्कूल लाइफ वाकई में बेहद मजेदार होती है। स्कूल के किस्से, शरारतें आज भी याद करो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज हम इस स्कूल लाइफ पर आधारित इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्डनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और उनके वर्डनिंग्स भी लिखे गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स है, स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिलेंगी। इस कहानी का टाइटल है माई फर्स्ट लाई। ठीक है, तो माई मेरा, फर्स्ट यानी कि पहला, लाई लाई यानी कि झूठ। जो लाई होता है ये एज ए वर्ब भी होती है और एज ए नाउन भी होता है, यानी कि झूठ बोलना भी होता है इसका मतलब, और झूठ भी होता है कि वो झूठ बोलता है, और एक ये भी कि उसने झूठ बोला। ठीक है, दोनों में नाउन और वर्ब का फर्क है। आई एम अजय, तो मैं अजय हूँ। आई वॉज इन क्लास 5 व्हेन आई लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आई वॉज मैं था, इन में क्लास 5 यानी कि 5वीं कक्षा में मैं था। व्हेन जब, आई लाइड मैंने बोला, झूठ बोला मैंने, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार के लिए। तो पहली बार के लिए जब मैंने झूठ बोला, मैं 5वीं कक्षा में था। मैं कौन? मैं अजय। आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल। मैंने जो है वो अध्ययन किया, पढ़ाई की मैंने, किसमें? इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी माध्यम का जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, उसमें मैंने पढ़ाई की। एंड और वॉज नोन यानी कि जाना गया। ठीक है, जाना गया था एज के रूप में, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो एक जो बुद्धिमान होशियार जो विद्यार्थी होता है उसके रूप में मैं जाना जाता था अपने स्कूल के अंदर। ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और मैं होशियार छात्रों में जाना जाता था। इन मैनी सब्जेक्ट्स यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, विषयों में, आई यूज टू गेट। ठीक है, तो आई यूज टू गेट, इसमें जो डी होता है ना वो साइलेंट हो जाता है, यानी कि आई यूज टू नहीं बोलते, आई यूज टू गेट ऐसे बोलते हैं इसको। तो क्या करता था मैं? किया करता था। ठीक है, देखो कोई भी पास्ट की जो हैबिट होती है ना उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो मैं प्राप्त किया करता था। ठीक है, फुल मार्क्स यानी कि पूरे के पूरे अंक जो है वो मैं प्राप्त किया करता था, यानी कि मेरे आते थे, पूरे मार्क्स आते थे, फुल मार्क्स आते थे। एंड और ऑल माय टीचर्स यानी कि सारे के सारे मेरे जो टीचर्स हैं, अध्यापक जो है, न्यू मी वेरी वेल। ठीक है, तो नो मतलब जानना होता है, न्यू जानते थे, मी मुझको, वेरी वेल यानी कि बहुत ही अच्छे से जो है मेरे को सारे के सारे जो मेरे टीचर थे वो जानते थे। ऑल माय टीचर्स। वन डे, एक दिन, प्रियंका मैम, तो प्रियंका मैम है, वॉज टीचिंग अस साइंस। तो वो टीच मतलब पढ़ाना होता है, वॉज टीचिंग पढ़ा रही थी, अस हमें पढ़ा रही थी, साइंस विज्ञान जो है वो हमें पढ़ा रही थी। और क्लासरूम यानी कि हमारी जो कक्षा है, ठीक है, जिसमें हम बैठते हैं, वॉज थी ऑन द सेकेंड फ्लोर। वो किसके ऊपर थी? सेकेंड फ्लोर के ऊपर थी। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर नीचे का हो गया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और ये मान लिया सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर के ऊपर हमारी जो है कक्षा थी। ड्यूरिंग द लेसन, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग के दौरान, द लेसन यानी कि जो पाठ चल रहा था, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कक्षा चल रही थी उसके दौरान, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, जो मैम है। ठीक है, वैसे तो शी का मतलब होता है उसने पूछा, लेकिन मैम सीनियर है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो उन्होंने पूछा या उन्होंने कहा, मेरे को कहा उन्होंने, टू गो जाने के लिए, टू द स्टाफ रूम। स्टाफ रूम यानी कि जहाँ पे सारे टीचर्स का जो रूम होता है, स्टाफ रूम बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जाने के लिए कहा, टू ब्रिंग लेके आने के लिए, सम नोट्स यानी कि कुछ जो नोट्स हैं वो लेके आने के लिए मैम ने कहा कि अजय बेटा जाओ स्टाफ रूम के अंदर और मेरा जो भी अलमारी है, कबर्ड है, वहाँ से नोट्स लेके आओ। आई फॉलोड हर डायरेक्शन, मैंने जो है फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, अनुपालन करना, तो मैंने अनुसरण किया उनकी डायरेक्शंस का, यानी कि उनके जो निर्देश थे कहाँ पे कैसे है। ठीक है, डायरेक्शन वही तो होता है कि बताओ भाई डायरेक्शन बताओ घर जाने की, क्या है कि आगे जाके लेफ्ट ले लो। ठीक है, तो जैसे ही मैम ने बोला कि भाई देखना थर्ड ड्रॉर के अंदर मेरे नोट्स रखे होंगे, तो ऐसे जो भी डायरेक्शन थे वो फॉलो किए। फाउंड द नोट्स यानी कि पा लिए नोट्स में, यानी कि खोज लिया उनको। एंड और वॉज कमिंग बैक, और वापस जो है मैं आ रहा था। ठीक है, तो कम बैक होता है वापस लौटना, तो वॉज कमिंग बैक, तो आई वॉज कमिंग बैक है ना यहाँ से, आई वॉज कमिंग बैक, मैं वापस लौट रहा था। नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम, ठीक है, तो जो स्टाफ रूम है उसके जस्ट बगल में, ठीक है, यानी कि अगला ही रूम। ठीक है, तो ये स्टाफ रूम का गेट हो गया आपका, और इसके बगल वाला गेट, ठीक है, उसके बगल वाला जो भी है। नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम वॉज थी द
10th क्लास क्लासरूम, यानी कि जो 10वीं कक्षा है उसका जो है वो क्लासरूम जो है वो स्टाफ रूम के नेक्स्ट था, यानी कि अगला ही था। ठीक है? एक बात का ध्यान रखना, जैसे क्लास यदि मैं ऐसे लिखूँ, ऊपर आया था इस जगह क्लास 5, ठीक है? तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते क्लास 5th, ठीक है? तो क्लास यदि पहले लगा दिया आपने तो आप क्लास 5 बोलोगे, इसका मतलब 5वीं कक्षा है। और या फिर आप ऐसे बोलोगे 10th क्लास, ठीक है? क्लास बाद में आएगा तो इधर जो भी नंबर होगा उसके आगे 5th, 2nd, 3rd, 4th, 10th जो सब है वो लगेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, ये याद रखना। सम स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ विद्यार्थी वर स्टैंडिंग विद देयर हैंड्स अप एज पनिशमेंट। तो क्या हुआ कि जो बगल में जो 10th क्लास थी उसमें क्या था, कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ विद्यार्थी जो है वर स्टैंडिंग, वो खड़े थे विद देयर हैंड्स अप, यानी कि हाथ जो है उनको ऊपर करके खड़े थे एज पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई काम वाम नहीं करके लाता, ठीक है, तो उसके हाथ ऊपर करके टीचर खड़ा कर देता है कि खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके। तो वैसे ही तो कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, व्हाइल, जबकि अदर वर इन अ क्यू इन फ्रंट ऑफ आवर इंग्लिश टीचर, और जबकि जो अदर दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वर इन अ क्यू, यानी कि क्यू में थे, एक पंक्ति में थे। क्यू का मतलब होता है पंक्ति। जैसे टिकट काउंटर है आपका, ठीक है, टिकट कटवाने के लिए क्या करते हैं, लाइन में लगते हैं ना, एक के बाद एक, ठीक है, तो वो जो लाइन होती है उसको क्यू बोला जाता है। तो क्यू में थे इन फ्रंट ऑफ और इंग्लिश टीचर, यानी कि हमारे इंग्लिश के जो टीचर हैं उनके आगे। तो जैसे बोल सकते हो कि इंग्लिश टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके आगे हर एक स्टूडेंट जो है ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ जिनको सजा मिल गई वो हाथ ऊपर करके खड़े और बाकी लाइन में लगे हुए हैं। सडनली, अचानक, द इंग्लिश टीचर, यानी कि जो अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं, लुक्ड एट मी, ठीक है? तो लुक एट होता है देखना, ठीक है? फ्रेजल वर्ब होती है देखा, उन्होंने देखा, मी, मेरे को देखा उन्होंने, एंड और कॉल्ड मी इनसाइड, और बुलाया मेरे को, मुझको बुलाया, इनसाइड अंदर बुलाया उन्होंने मेरे को। तो उन्होंने देखा कि ओह बाहर घूम रहा है बच्चा, उसको अंदर बुलाते हैं, तो उसको अंदर बुला लिया। आई वॉज ओनली अ स्मॉल बॉय, मैं क्या था, केवल एक छोटा लड़का था, ऑफ 7 और 8 ईयर्स, यानी कि 7 या 8 साल का मैं लड़का था, क्योंकि 5वीं कक्षा में तो 7-8 साल का तो होगा ही। एंड और ऑल द स्टूडेंट्स देयर वर टीनेजर, और सभी के सभी विद्यार्थी देयर, यानी कि वहां पर वर थे टीनेजर्स, टीनेजर्स थे, किशोर थे। तो टीनेजर कितना होता है, 13 टू कितना 18 तक, या 17 आप बोल सकते हो, क्योंकि 18 के बाद में तो जो भी होते हैं उनको अडल्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे टीनेजर थे, क्योंकि 10th क्लास में है तो इतनी उम्र तो होगी उनकी कि 13-14 साल, 15 साल। आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड, ठीक है, तो मैं क्या था, अ लिटिल यानी कि थोड़ा, स्केर्ड यानी कि मैं डरा था, भयभीत था। बट लेकिन आई वेंट इन, लेकिन मैं अंदर गया, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट इन, मैं अंदर गया। द टीचर आस्क्ड, और जो अध्यापक है उन्होंने पूछा, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 8, ठीक है, तो टेल मी बताओ मुझे, द स्पेलिंग यानी कि वह मीनिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ ऑफ 8, 8 की। तो 8 की जो स्पेलिंग होती है वो मुझे आप बताओ कि 8 को इंग्लिश में क्या स्पेलिंग करते हैं उसकी। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में, EIGHT 8, ठीक है, तो ऐसे करके स्पेलिंग पूछा, मैंने बता दिया। मैंने किसने, अजय ने बता दिया। द टीचर पिक्ड अप हिज स्टिक, और जो टीचर है उन्होंने उठाई, पिकअप उठाना होता है, पिक्ड अप उन्होंने उठाई, हिज स्टिक अपनी जो छड़ी है, अपना जो डंडा है वो उन्होंने उठाया, एंड और हिट अ बॉय, एक लड़का जो है उसको उन्होंने हिट किया, मारा उन्होंने, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, ठीक है, तो उनके सामने एक लड़का जो है खड़ा हुआ था, क्योंकि जैसा हमने देखा टीचर के सामने स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई थी, ठीक है, और कुछ बाहर खड़े थे। तो जो सामने लड़का खड़ा हुआ था उसको उन्होंने जो स्टिक थी उससे मारा, जैसे ही मैंने जवाब दिया 8। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस स्मॉल किड, यानी कि ये छोटा बच्चा, फ्रॉम क्लास 5, यानी कि 5वीं कक्षा का, नोज, ठीक है, एस लगा यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है उस टाइम पे, ठीक है, कोर्ट में लिखा हुआ, तो जानता है द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि सही जो है स्पेलिंग जो है वो जानता है, एंड और यू डोंट, और तुम नहीं जानते, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जो है क्यों, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, तुम जो है क्यों बर्बाद कर रहे हो, योर टाइम अपना समय जो है वो क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा ही होता है कि टीचर जो है इसको मारा, सामने वाली का, भाई 10वीं कक्षा में हो गए, तुम्हें 8 की स्पेलिंग नहीं आती, और ये छोटा बच्चा 5वीं कक्षा का ये जानता है, ठीक है, तो मारा उसको, सामने वाले 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो ऐसा सीन क्रिएट हुआ। द होल क्लास बिकेम साइलेंट, और द होल क्लास यानी कि सारी की सारी संपूर्ण क्लास
पूरी की पूरी जो कक्षा है बिकेम हो गई साइलेंट, यानी कि चुप हो गई। ऐसा होता है कक्षा के अंदर किसी एक स्टूडेंट को मारते तो बाकी सारे के सारे चुप हो जाते हैं, तो वैसा ही सीन था। देन उसके बाद में द टीचर टर्न टू मी अगेन, और उसके बाद में जो अध्यापक है वो मुड़े, मेरी तरफ मुड़े दोबारा, एंड सेड, उन्होंने कहा, नाउ अब टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 11। ठीक है, तो अब बताओ मुझे स्पेलिंग बताओ 11 की, यानी कि 11 की इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है वो बताओ मुझे आप। आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाया। आई वॉजंट श्योर, मैं सुनिश्चित नहीं था, अबाउट द स्पेलिंग ऑफ 11, कि 11 की 11 की जो स्पेलिंग होती है वो, मतलब सुनिश्चित नहीं था, श्योर नहीं था कि मेरे को सही से आती भी है क्या। माई हार्ट स्टार्टेड, मेरा जो दिल है वो शुरू कर दिया बीटिंग फास्ट, यानी कि तेज धड़कना। तेज धड़कना जो है वो शुरू कर दिया मेरे दिल ने कि यार 11 की स्पेलिंग तो नहीं आती, अब देखो 8 की बता दी, इस बच्चे को नहीं आती थी, सामने वाले को इतना मारा, तो मेरे को पता नहीं क्या ही करेंगे। स्टिल फिर भी आई ट्राइड, ठीक है, तो मैंने ट्राइड, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो मैंने कोशिश की, एंड सेड, मैंने कहा, ई ई एल, तो ऐसे करके बोलते हैं ना बच्चे, ई ई एल, तो वैसे ही। द टीचर शाउटेड, और जो टीचर है, अध्यापक है, शाउट चिल्लाया, ठीक है, तो चिल्लाना, तो टीचर जो चिल्लाए, से इट फास्ट, ठीक है, कहो, इट, इसको कहो फास्ट, तेजी से कहो, तेजी से बोलो क्या स्पेलिंग है। आई क्विकली रिप्लाइड, मैंने जो है वो जल्दी से जवाब दिया, ELVAN, तो ऐसे करके 11 स्पेलिंग का जो है जवाब दिया। जाहिर सी बात है ये गलत स्पेलिंग है 11 की, तो जवाब दिया। द मोमेंट आई सेड, यानी कि उस क्षण, जिस क्षण क्या किया, आई सेड, मैंने कहा, दैट, यानी कि ये है, तो ये जो स्पेलिंग जिस क्षण मैंने कही, उसी टाइम आई रिसीव्ड अ टाइट स्लैप, मैंने प्राप्त किया अ टाइट स्लैप, यानी कि तगड़ा, कसकर जो थप्पड़ होता है ना, कसकर थप्पड़ जो है वो प्राप्त किया मैंने, कि मेरे को थप्पड़ पड़ा। माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, मेरी आंखें जो है वो भर गई, विथ टीयर्स, आंसुओं से, आंसुओं से जो है मेरी आंखें भर गई। ठीक है, विथ का मतलब साथ होता है, लेकिन से का भी सेंस बनता है, बहुत जगह अलग अलग होता है। तो मेरी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। आई न्यू, यानी कि मैं जानता था। माई आंसर, मेरा उत्तर जो है, वॉज रॉन्ग, वो क्या था, गलत था। तो मेरा उत्तर जो है वो गलत था, ये मैं जानता था। ठीक है, तो माई आंसर वॉज रॉन्ग, ये मैं जानता था। आई फेल्ट डीपली एम्बेरस्ड, तो मैंने जो है महसूस किया, डीपली यानी कि एकदम गहराई से, अंदर से, एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस किया। ठीक, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एम्बेरस्ड। इन फ्रंट ऑफ ऑल दो सीनियर स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ऑल दोज यानी कि उन सभी सीनियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो वरिष्ठ जो विद्यार्थी हैं उनके सामने, क्योंकि अजय जो है वो तो 5th क्लास में है और बाकी जो 10th क्लास में, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, सीनियर स्टूडेंट्स हो गए। द टीचर सेड, और जो अध्यापक है उन्होंने कहा, गो बैक टू योर क्लास, ठीक है, गो बैक, वापस जाओ, ठीक है, टू योर क्लास, अपनी कक्षा में वापस जाओ, एंड और स्टडी प्रॉपरली, और पढ़ाई करो प्रॉपरली, यानी कि उचित ढंग से जो है वो पढ़ाई करो। डोंट रोम अराउंड ड्यूरिंग क्लास टाइम, ठीक है, तो डोंट रोम, ठीक है, रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना। ठीक है, कि मैं रोम करता रहा, जंगल के अंदर में भटकता रहा, तो रोम करना। तो डोंट रोम अराउंड, यानी कि इधर उधर जो है वो मत भटको। ड्यूरिंग के दौरान, क्लास टाइम, इन कक्षा का जो समय होता है उसके दौरान इधर उधर नहीं भटको। तो टीचर को तो ये लगा होगा, नहीं मैं तो इधर उधर ही भटक रहा था कक्षा के टाइम पे, लेकिन मैं तो प्रियंका मैम ने बोला था ना जो नोट्स लेके आने हैं, तो उन तो वही लेने के लिए आया था। आई क्वाइटली फेल्ट द रूम, सॉरी, आई क्वाइटली लेफ्ट द रूम, मैंने क्या है, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, द रूम यानी कि जो कमरा है वो मैंने छोड़ दिया, विथ टीयर्स इन माई आईज, यानी कि आंसुओं के साथ में, मेरी आंखों में आंसू थे, उसके साथ में मैंने जो कमरा है वो छोड़ दिया, यानी कि वहां से मैं चला गया। व्हेन, जब, आई रीच्ड माई क्लासरूम, और जब मैं पहुंचा, अपनी कक्षा में पहुंचा, क्लासरूम में पहुंचा, प्रियंका मैम जो है, सॉ मी, देखा उन्होंने मुझको, क्राइंग, रोते हुए, एंड और आस्क्ड, और पूछा। तो जैसे ही कक्षा में गया तो कि भाई यहाँ से रो के गए, थप्पड़ पड़ा है, तो ऊपर कक्षा में जैसे ही घुसा तो मैम ने देखा कि भाई रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंड अजय, क्या हुआ अजय, क्या घटित हुआ, हैपन मतलब घटित होना, तो क्या हुआ अजय, क्या घटित हुआ। व्हाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम जो है क्राई क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो तुम, व्हाई आर यू क्राइंग। टू सेव माई इमेज, यानी कि मेरी जो इमेज है, इमेज का मतलब फोटो होता है, और इमेज का मतलब छवि भी होता है। ठीक है, कि छवि यानी कि जो प्रतिष्ठा आपने बना रखी है, अपनी इमेज जो बना रखी है आपने, तो वही, तो मेरी इमेज जो छवि जो है उसको बचाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ माई क्लासमेट्स, इन फ्रंट ऑफ के सामने,
माय क्लासमेट्स यानी कि मेरे जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स जो हैं, उनके सामने मेरी जो छवि है उसको बचाने के लिए आई लाइड, ठीक है? तो मैंने जो है वो झूठ बोला। आई सेड मैंने कहा, मैम आई फेल ऑन द स्टेयर्स, मैं जो है फेल, ठीक है? फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, मैं गिर गया था ऑन द स्टेयर्स यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर मैं गिर गया था क्योंकि सेकंड फ्लोर पे है ना, तो ऐसे कूद के तो आएगा नहीं। मतलब पहले घूम के सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर फिर ग्राउंड फ्लोर ऐसे ही आएगा। एंड और हर्ट माई सेल्फ, और जो है मैंने हानि पहुँचा ली, नुकसान पहुँचा लिया, ठीक है? चोट लग गई, मेरे आप अपने आप को जो चोट लग गई, ठीक है? तो अब यहाँ पे यदि वो बोल देता कि भई मेरे को 11 की स्पेलिंग जो है वो नहीं आई, तो उसकी कक्षा में बेइज़्ज़ती हो जाती। तो उसने झूठ बोला पहली बार, ठीक है? कि अपनी इमेज बचाने के लिए, मैम सीढ़ियों पे गिर गया था तभी रोना आ रहा है मेरे को। शी फेल्ट सॉरी फॉर मी, ठीक है? तो जो मैम है उन्होंने क्या किया, फेल्ट, ठीक है? सेकंड फॉर्म, महसूस किया सॉरी, ठीक है? सॉरी का मतलब जैसे दुःख महसूस करना भी होता है, ठीक है? अफ़सोस महसूस करना भी होता है। तो अफ़सोस जो वो महसूस किया फॉर मी, मेरे लिए, ओह! बच्चे गिर गए तुम। एंड और आस्क्ड मी टू सिट प्रॉपर्ली, और उन्होंने कहा मेरे को टू सिट, बैठने के लिए, प्रॉपर्ली यानी कि उचित ढंग से बैठने के लिए कहा। ओह! बेटा बैठो ना आप आराम से, प्रॉपर्ली बैठो ऐसे। बट लेकिन दैट होल डे, दैट यानी कि वह होल डे यानी कि संपूर्ण दिन, पूरे दिन, द इंसिडेंट यानी कि वो जो घटना थी कि टीचर ने थप्पड़ मारा था ना, वो वाली घटना जो थी, केप्ट रनिंग इन माय माइंड, वो क्या करती रही, कीप रनिंग यानी कि दौड़ते रहना होता है, केप्ट रनिंग दौड़ती रही, इन माय माइंड मेरे दिमाग के अंदर जो है वो दौड़ती रही। आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर के बाद रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आई ओपन माय इंग्लिश नोटबुक, और मैंने जो है वो खोली अपनी जो अंग्रेजी की जो नोटबुक थी, ठीक है? कॉपी जो थी वो मैंने खोली, एंड और चेक द स्पेलिंग ऑफ 11, और जांची, ठीक है? जांचना ही होता है, चेक करना। स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है ऑफ 11, 11 की, 11 की जो स्पेलिंग थी वो मैंने जांची। इट वाज रिटन देयर, ठीक है? तो वह जो है लिखी हुई थी वहाँ पर, ELEVEN, तो सही स्पेलिंग यही होती है, ये लिखी हुई थी। और उसने क्या बोली थी, ELVANE ऐसा कुछ करके बोला था, ELEVANE, तो ये गलत है ना 11 की स्पेलिंग। तो 11 की स्पेलिंग जो है वो नोटबुक में देखी तो ये लिखी हुई थी 11। आई रीड, ओके, आई रीड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो रेड पढ़ेंगे इसको। आई रेड इट, मैंने पढ़ा उसको, अगेन एंड अगेन, बार बार जो है मैंने उसको पढ़ा, अनटिल, जब तक, आई मेमोराइज्ड इट, जब तक मैंने क्या नहीं कर लिया, याद नहीं कर लिया। तो अनटिल जो होता है उससे अपने आप एक नोट का सेंस जो है यहाँ पे लग जाता है, ठीक है? कि जब तक मैंने मेमोराइज नहीं कर लिया, याद नहीं कर लिया, तब तक मैंने क्या किया, आई रेड इट, मैंने पढ़ा उसको, अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ा, और 11 की स्पेलिंग जो है याद कर ली। दैट डे, उस दिन, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, ठीक है? झूठ बोला था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन माई लाइफ, मेरे जीवन के अंदर। नॉट टू हार्म एनीवन, ठीक है? किसी को हार्म, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला झूठ मैंने, बट लेकिन टू हाइड माई वीकनेस, लेकिन जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, उसको हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए मैंने झूठ बोला था। हाउएवर, हालांकि, आई लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने जो है सीखा समथिंग यानी कि कुछ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो मैंने सीखी। वी शुड नेवर टेक, ठीक है? तो हमें जो है नेवर यानी कि कभी नहीं, शुड चाहिए, टेक लेना चाहिए, तो हमें कभी नहीं लेना चाहिए स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों को, लाइटली यानी कि हल्के में। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। द बेसिक्स यानी कि जो मूल बातें होती है, बेसिक्स जो होते हैं, आधार जो होता है, ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का, हर विषय का, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। तो हर सब्जेक्ट की जो बेसिक्स होती है, जो मूल बातें होती हैं, वो क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, नींव होती हैं, आधार स्तंभ यानी कि नींव बोल सकते हो आप, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की। तो ज्ञान की क्या होती है, वो नींव होती है हर सब्जेक्ट की, जो बेसिक बातें होती हैं। इफ, यदि, वी लर्न दैम वेल, यदि हम सीखते हैं उनको वेल, अच्छे से सीखते हैं, दे कैन सेव, वो बचा सकती है हमें, सेव अस, वो बचा सकती है हमें, फ्रॉम एम्बेरसमेंट एंड फियर, ठीक है? तो एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी से, एंड फियर, डर से, ठीक है? तो यहाँ पे जो एम्बेरसमेंट आया है, ये क्या है, नाउन है, शर्मिंदगी, ठीक है? ऊपर एक था कि एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदा हुआ, ठीक है? शर्मिंदा एज एन एडजेक्टिव आया था। तो यही है कि हर जो बेसिक चीज़ होती है उसको बार-बार पढ़िए और उसको याद रखिए हमेशा।
तो इसी के साथ में ये जो छोटी-सी स्कूल लाइफ़ की जो कहानी थी, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ लिखी गई है और उनके वर्ड मीनिंग्स के लिए अलग से सेक्शन दिया गया है ताकि स्टोरी जो है वो पढ़ने में मज़ा आए, आसानी लगे। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक ये ई-बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये हमारे ई-बुक्स हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर है, अलग-अलग ई-बुक्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आइए वर्ड मीनिंग्स जो है उनको एक बार देख लेते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, यानी कि आप होशियार भी बोल सकते हो आप कि वो बहुत होशियार था। ठीक है, तो जो लड़का है अजय वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसको सारे टीचर सब जानते थे उसको, ऐसा। हैविंग यानी कि होना और शोइंग दिखाना, दर्शाना अ हाई लेवल यानी कि एक उच्च लेवल, उच्च स्तर का ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ दिखाना, दर्शाना और एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, एबिलिटी यानी कि क्षमता टू लर्न सीखने की। तो ये चीज़ें जो दर्शाना हो या होना हो किसी के पास में हो कि भाई वो बहुत जल्दी समझ जाता है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है सीखने की वो बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की, तो वो क्या है, वो इंटेलिजेंट। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब निर्देश होता है, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आदेश और इंस्ट्रक्शन भी निर्देश होता है। अबाउट के बारे में, व्हाट टू डू क्या करना है तो उसके बारे में। तो टीचर जो है प्रियंका मैम जो है उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि ऐसे-ऐसे जाओ स्टाफ रूम के अंदर, वहाँ पे मेरे नोट्स है वो लेके आओ। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब सज़ा होती है। पेनल्टी, ठीक है, तो पेनल्टी दंड, अर्थदंड होता है जनरली, जैसे पैसे का फाइन हो, लेकिन दंड के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। गिवन फॉर, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है, पेनल्टी गिवन यानी कि दंड जो है वो दिया जाता है, फॉर के लिए, डूइंग समथिंग रॉन्ग यानी कि कोई काम जो गलत करने के लिए, ठीक है, कुछ गलत करने के लिए जो दंड दिया जाता है उसी को ही तो पनिशमेंट बोलते हैं, सजा बोलते हैं। क्यू, क्यू का मतलब कतार होती है, लाइन होती है, कतार बोल सकते हो, लाइन बोल सकते हो। टिकट खिड़की के बाहर एक लंबी क्यू थी, ठीक है, लंबी लाइन थी। अ लाइन ऑफ पीपल की एक लाइन होती है लोगों की, वेटिंग इंतजार कर रहे हो, फॉर देयर टर्न अपने नंबर का, अपने बारी का। या टर्न मतलब मुड़ना होता है, लेकिन एज ए नाउन यहाँ पे आया है इसलिए इसका मतलब हो गया बारी, कि अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हैं लोग लाइन में लग के, उसी को हम क्यों बोलते हैं। टीनेजर मतलब किशोर होता है, युवा, युवा बोल सकते हो आप। बॉयज और गर्ल्स एज बिटवीन 13 टू 18, ज़्यादा 18 के बीच में, ठीक है, 19 नहीं होगा, क्यों 19 18 के बाद में तो एडल्ट बोलने लग जाते हैं उनको, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से, इन अ वे यानी एक तरीके से, दैट शोज़ एक तरीके से जो दिखाता है, दर्शाता है, बिलीफ विश्वास दर्शाता है, इन वनसेल्फ अपने आप में, खुद में, जो भी बंदा बोल रहा है उसके अंदर विश्वास दर्शाता है, वही क्या है, कॉन्फिडेंटली है। स्टिक, स्टिक एज़ नाउन है, स्टिक का मतलब चिपकना भी होता है, एज़ अ वर्ब। और यहाँ पे नाउन आया था, डंडा था, क्योंकि जो टीचर थे इंग्लिश के वो डंडा लेकर के बच्चों को पनिशमेंट दे रहे थे, वैसे ही। अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड यानी कि एक लंबा, ठीक है, थिन पतला बोल सकते हो, पीस टुकड़ा ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा, यूज्ड उपयोग किया जाता हो, फॉर के लिए, सपोर्ट और हीटिंग, ठीक है, सपोर्ट यानी कि सहायता के लिए या फिर हीटिंग पीटने के लिए, तो उसी को हम स्टिक बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट मतलब जैसे कोई चीज़ गिर रही है उसके नीचे डंडा लगा दिया, ठीक है, और हीटिंग मतलब पीटना होता है ये। वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना होता है। यूजिंग समथिंग केयरलेसली, ठीक है, उपयोग करना समथिंग किसी चीज़ का केयरलेसली यानी कि ऐसे ही लापरवाह तरीके से, और विदाउट पर्पस यानी कि बिना उद्देश्य के, तो वही होता है वेस्टिंग, बर्बाद करना। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 8 की स्पेलिंग नहीं आती थी, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे थे 10th क्लास के अंदर, ऐसा कुछ था। हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाया, ठीक है। टू पॉज़ बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग, ठीक है, तो पॉज़ मतलब ठहरना, रुकना, बिफोर के पहले, सेइंग कहने से पहले, और डूइंग समथिंग यानी कि करने से पहले, तो उसको हेजिटेट करना बोलते हैं, कि वो हिचकिचाया यानी कि वो रुक गया, बोल नहीं पा रहा वो, ठीक है। तो ऐसा ही अजय के साथ भी हुआ था कि वो 11 की स्पेलिंग जो है वो बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, हेजिटेट किया, हिचकिचाया, ठीक है। एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा, ठीक है, एज़ एन एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आई ऐसा कुछ था ना, आई वाज़ फेल्ट एम्बैरेस्ड, ऐसे सेंटेंस था। प्रॉपर्ली मतलब ठीक से, सही तरह से, ठीक है। इन अ करेक्ट और सैटिस्फैक्टरी वे, ठीक है, करेक्ट यानी कि सही हो गया, सैटिस्फैक्टरी वे यानी कि संतुष्ट करने वाले तरीके से, तो प्रॉपर्ली कि बहुत ठीक से पढ़ाई करो, तो ऐसे। रोम मतलब घूमना होता है,
टू मूव अराउंड विदाउट अ फिक्स्ड पर्पस, ठीक है। तो मूव अराउंड यानी कि इधर उधर जाना, विदाउट के बिना, अ फिक्स्ड पर्पस यानी कि कोई भी जो निश्चित जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसके बिना इधर उधर जाना, तो वही तो होता है रोम, इधर उधर भटकना, रोम अराउंड, इधर उधर भटकना। क्वाइटली चुपचाप होता है, विदाउट मेकिंग मच नॉइस यानी कि बिना करे ज्यादा नॉइस, आवाज करे बिना, ठीक है। साइलेंटली चुपचाप, वही क्वाइटली साइलेंटली, सारे सिमिलर सिमिलर है। टीयर्स मतलब आंसू होते हैं, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंदें, दैट कम्स फ्रॉम द आई जो आती हैं, आंखों से आती हैं, व्हेन क्राइंग जब रोते हैं, जब रोते हैं जो आंखों से पानी की बूंदें आती हैं, उसी को ही तो क्या बोलते हैं, टीयर्स, आंसू बोलते हैं उसको। इमेज, इमेज का मतलब छवि होती है, प्रतिष्ठा होती है, फोटो भी होता है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे छवि का सेंस था कि उसकी जो इमेज बनी हुई है, उसकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, वो खराब ना हो जाए कक्षा में, इसलिए उसने झूठ बोला कि मैं सीढ़ियों पर गिर गया था। द ओपिनियन, ठीक है, इनकी वह ओपिनियन, राय, पीपुल है, लोगों के पास में होती है, अबाउट समवन, किसी के बारे में, ठीक है। तो लोग उसको अच्छा होशियार समझते थे, ठीक है। यदि वो वहाँ पे बोलता कि मैं तो ना 11 की स्पेलिंग नहीं बता पाया, तो उसकी छवि खराब हो जाती ना, लोग उसको बोलते कि अरे काय का होशियार है, तो वैसे ही इमेज। इंसिडेंट मतलब घटना होती है, समथिंग यानी कि कोई चीज, दैट हैपन जो घटित होती है, यूजुअली अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी क्या हो, अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित हो, जिसकी उम्मीद नहीं हो, ठीक है। तो वैसी कोई घटना हो जाए तो उसको इंसिडेंट बोलते हैं। तो वो इंसिडेंट अचानक ही हुआ, उसको थोड़ी ना पता था कि मैं स्टाफ रूम जा रहा हूँ, मेरे को टीचर बुला के थप्पड़ मार देगा, ठीक है। तो अलग था। वीकनेस मतलब कमजोरी होता है, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ स्ट्रेंथ यानी कमी होना, लैक ऑफ कमी होना, ऑफ स्ट्रेंथ ताकत की कमी होना, और एबिलिटी क्षमता की कमी होना, इन समथिंग किसी चीज के अंदर, तो वही होता है वीकनेस। ओके, एम्बेरसमेंट नाउन है, शर्मिंदगी, ठीक है। तो शर्मिंदगी और फियर दोनों चीज जो है वो दूर हो जाए, ऐसा कुछ था। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना होता है, टू कॉज फिजिकल और इमोशनल इंजरी, ठीक है। तो होना कारण पैदा होना किस चीज का, फिजिकल शारीरिक, और इमोशनल यानी कि भावनात्मक इंजरी यानी कि चोट। तो वो यदि पैदा हो रही है, वो पहुंच रही है, तो वो हार्म करना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है। तो झूठ बोला था लड़के ने, लेकिन किसी को हार्म करने के लिए झूठ नहीं बोला था, उसने बस अपनी इमेज बचाने के लिए झूठ बोला था। लाइटली मतलब हल्के में, मालूम, हाँ सॉरी, मामूली तौर पर, ठीक है। तो लाइटली कहते हैं कि कभी भी जो बेसिक्स होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंस था। नॉट गिविंग मच इम्पोर्टेंस यानी कि नहीं देना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व नहीं देना टू समथिंग, किसी चीज़ को, ठीक है। तो वही होता है लाइटली लेना, ठीक है, कि आपने ज़्यादा महत्वता नहीं दी उसको, लाइटली ले लिया उसको। बेसिक्स मतलब मूल बातें होती है। द सिंपलेस्ट यानी कि वह एकदम आसान बोल लो आप, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आसान हो, सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो, पार्ट्स हो, भाग हो ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, तो वही क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मिक्स देखे कि 11 जो स्पेलिंग होती है 11 की, वो क्या थी, वो बहुत ही आसान थी, ठीक है, साधारण भी थी, और लेकिन महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि वो बेसिक्स था उसका, ठीक है। तो वही था, ठीक है। तो आप भी 11 की जो स्पेलिंग है वो कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं अभी तो याद हो ही जाएगी 11 की स्पेलिंग, क्योंकि पूरी पूरी कहानी ही 11 की स्पेलिंग पे बनी हुई थी। चलिए इसके साथ में विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।